लुक एट दिस हियर, द पावर ऑफ आई। आई हम यहाँ पे आई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो पावर ऑफ आई, आई की पावर क्या होगी, राइट। इफ यू लुक एट दिस आई पावर 3, okay, so let me explain this thing to you first, then I will connect with the things written on the screen. So I आप देखेंगे, I क्या होता है, I is रूट ऑफ -1 को हम लोग I बोलते हैं, रूट ऑफ -1 को I हम लोग बोलते हैं। और किसने इसको नोटेशन को बताया था हमें, I से किसने डिनोट किया था फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन, एनीवन, डू यू रिमेंबर दैट? हैमिल्टन। नो, हैमिल्टन गिव्स अबाउट द आइडिया फॉर क्वाड्रेटिक, यूलर ने हमें बताया था। तो फर्स्ट जो आई जो डिनोट किया था रूट -1 के लिए, यूलर इज अ पर्सन जिन्होंने, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, लेट मी शो यू, यस हियर, यहाँ पे जब हम लोग इसका कुछ हिस्ट्री पॉइंट देख रहे थे, तो यहाँ पे देखेंगे आप यूलर, डब्ल्यू हैमिल्टन। डब्ल्यू हैमिल्टन ने नहीं, डब्ल्यू हैमिल्टन ने और चीजें बताई थी, यूलर ने, यूलर वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस द सिंबल आई, यूलर इज द नेम ऑफ दैट पर्सन। हैमिल्टन ने क्या बताया था रिगार्डेड द कॉम्प्लेक्स नंबर, ए प्लस आई बी की फॉर्म में हैमिल्टन ने इसको रिप्रेजेंट किया था, राइट। और इमेजनरी नंबर, इसको जो नाम दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर को, इमेजनरी नंबर, वो हैमिल्टन ने दिया था, राइट। नाउ कम बैक टू द टॉपिक, ओके। सो आई से होता है रूट -1, राइट। अगर मैं आई स्क्वायर फाइंड करना चाहूं, सो व्हाट इज आई स्क्वायर, आई की पावर 2, आई की पावर 2 मीन्स हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी दोनों तरफ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ओके, इफ वी डू द स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, इस साइड भी स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये किसके इक्वल आएगा, -1, ठीक है। अगर हम लोग आई की पावर 3 फाइंड करना चाहें, तो आई की पावर 3 क्या कैसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई पावर 1। व्हाट इज आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1, अभी हमने ऊपर देखा, मल्टीप्लाइड विद आई, -1 इंटू आई, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ आई, राइट। तो आई की पावर 3 क्या होता है, आई की पावर 3 कैन बी रिटन एज -i ऑल्सो, राइट। देन आई पावर 4, आई पावर 4 फाइंड करें, तो आई की पावर 4 को लिख सकते हैं आई पावर 3 इंटू आई पावर 1। सो व्हाट इज आई पावर 3, आई पावर 3 की जगह पे -i लिख सकता हूं मैं ऊपर से देख के यहां से, और आई की जगह पे आई, राइट। आई इंटू आई विल बिकम आई स्क्वायर, ओके। आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, -1, तो माइनस ऑफ -1 इट कैन बी रिटन एज +1। तो आई की पावर 4 क्या आता है, +1 आता है, राइट। आई होप दिस थिंग इज लिटिल बिट क्लियर टू यू, कैसे मैं पावर फाइंड कर रहा हूँ, सिंपल प्रोसीजर आई एम फॉलोइंग इट, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, फिर आई से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। देन अगर आप देखेंगे आई पावर 5 फाइंड करते हैं, आई पावर 5, तो क्या होगा, आई पावर 5 को कैसे फाइंड कर सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 कितना होता है, व्हाट इज आई पावर 4, यहाँ पे देखिए इट्स इक्वल टू 1, सो आई पावर 4 इज इक्वल टू 1 इंटू आई इज इक्वल टू आई, फिर से आई आ गया है, ओके। सो आई पावर 5 क्या होता है, आई होता है। अगर मैं आई पावर 6 फाइंड करूं, आई पावर 6 को मैं लिख सकता हूं आई पावर 5 इंटू आई, तो आई पावर 5 कितना है, आई के इक्वल है, सो इट कैन बी डन एज आई इंटू आई विल बिकम आई स्क्वायर, एंड वी नो दैट, यहां से आप देखेंगे तो आई स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, राइट। आई पावर 7 फाइंड करना है आपको, तो इट्स आई पावर 6 इंटू आई पावर 6 कितना आया, -1 इंटू आई, इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ आई। अगर आपको आई पावर 8 फाइंड करना है, तो आई पावर 7 इंटू आई पावर 7 आया -i को मल्टीप्लाई किया आई से, तो ये आया -i स्क्वायर,
आई स्क्वायर होता है -1, सो -1 इंटू -1 इट्स बिकम +1, राइट। अगर आप आई की पावर 9 फाइंड करेंगे, इट कैन बी रिटन एज आई पावर 8 इंटू आई, राइट। आई पावर 8 कितना आया 1, आई कितना है आई इज इक्वल टू आई। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो गया। अगर आप इन चारों को देखेंगे यहाँ पे, लुक एट दिस 4, सो दीज आर द जनरल, यहां से एक जनरल रिजल्ट मैं बनाने वाला हूं अभी। अगर आप इनको देखेंगे तो पहली टर्म क्या आई थी, पहला आया था आई, दूसरा -1, थर्ड -i, फिर 1। अब आप इन चारों को देखिए, अगेन लुक एट दिस 4, आई पावर 5 से आई पावर 8 को, पहला क्या आया आई, जो फर्स्ट आया था हमारे पास वो ये भी फर्स्ट के इक्वल आया, देखो आई के इक्वल, समझ पा रहे हैं। ये जो सेकंड आया था वो देखो सेकंड ये सेम आया है -1 के इक्वल, सेकंड भी -1 आया था। थर्ड देखिए -i आया था यहाँ पे, आई की पावर 7 -i आया है। यहाँ पे अगर फोर्थ देखेंगे आप, आई की पावर 4, तो यहाँ पे 1 आया था और यहाँ पे भी फिर 1 आया है। और आप फिर देखेंगे अगर, फिर यहाँ से 1 से शुरू हो गया, आई की पावर 9 को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आई आ रहा है, सो वो क्या आया था, आई आया था फर्स्ट। तो बेसिकली ये 1 से लेके 4 पावर तक जाता है, फिर रिपीट करता है। तो इसकी जो वैल्यूज होती है, पहली वैल्यू होती है आई, सेकेंड वैल्यू होती है -1, थर्ड वैल्यू होती है -i और फोर्थ वैल्यू होती है 1। किस किस के लिए होती है, ये होती है आई की पावर 1 के लिए, ये जनरल रिजल्ट यहां पे कंक्लूड कर रहा हूं मैं। आई की पावर 2 के लिए ये होता है, आई की पावर 3 के लिए ये होता है, आई की पावर 4 के लिए ये होता है, राइट। अब अगर मैं बोलूं इसको आई की पावर 5 के लिए, फिर ये यहां से शुरू हो जाएगा। आई की पावर 6 के लिए ये होगा, आई की पावर 7 के लिए ये होगा, आई की पावर 8 के लिए ये होगा। और फिर मैं अगर इसको बोलूं 8 के बाद फिर आई की पावर 9 फिर आई के इक्वल हो जाता है, जैसे हम लोगों ने यहां से देखा है, फाइंड आउट किया है। और इसको देखोगे आई की पावर 10 फिर से -1 आएगा, और आई की पावर 11 -i आएगा, और आई की पावर 12 ये 1 आएगा। सो इससे हम लोग एक जनरल रिजल्ट कंक्लूड करने वाले हैं यहाँ पे। तो एक जनरल कंक्लूजन अगर मैं निकालूं यहां से, तो देखो आप आई की पावर 4, आई की पावर 4, आई की पावर 8, आई की पावर 12, ये सब क्या आ रहे हैं, 1 के इक्वल आ रहे हैं। यस, दे आर कमिंग इक्वल टू 1। लेट मी टेक इट ऑन दिस पेज। अब आप देखो यहां पे आई की पावर 4 क्या आता है, हमेशा आई की पावर 4 1 के इक्वल आता है। आई की पावर 8 हो या 12 हो, तो हो क्या रहा है यहां पे, यहां बेसिकली मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अगर मैं यहां पे k ले लेता हूं, इफ आई टेक इट एज k, इफ आई टेक इट एज k, अगर मैं इसको k ले लेता हूं यहां पे, सपोज आई की पावर k, तो ये हमेशा 1 रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने एक जनरल रिजल्ट कंक्लूड किया है यहाँ पे, आई की पावर 4 के इक्वल टू 1 रहेगा, और k यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, k में भी 0 भी हो सकता है। तो आई की पावर अगर आप देखो k की वैल्यू 0 लेते हैं अगर, इफ आई टेक k इक्वल टू 0, तो आई की पावर 0 हो जाएगा जो 1 होता है। अगर मैं k को लेता हूं 1, तो आई की पावर 4 इंटू 1 4 हो जाएगा जो 1 होता है। अगर k को 2 लेंगे हम लोग, तो ये जनरल एक रिजल्ट हमने कंक्लूड कर लिया, तो आई की पावर 8 हो जाएगा, वो भी 1 होता है। k को 3 लेंगे तो आई की पावर 3 4 जा 12 हो जाएगा, ये भी 1 होता है। तो दिस इज जनरल एक्सप्रेशन, एक जनरल एक्सप्रेशन मैंने निकाला। अगर आई की पावर 4 के मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल है, राइट, तो कब क्या होगा, हमेशा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए ये 0 आ रहा है। अब एक चीज और यहां से फाइंड करते हैं, अगर आई की पावर माइनस में होगी, अगर आई की पावर -1 होगी, तो उस केस में क्या होगा, -1 में क्या होगा, देखो इसको करेंगे हम लोग, आई की पावर
-1 को लिखूंगा 1/i, 1/i को रेशनलाइज करूंगा अगर, तो i/i, तो ऊपर आएगा i, नीचे आएगा i की पावर 2, i की पावर 2 क्या होता है -1, तो ये आएगा -i के इक्वल। तो इस तरह से i की पावर -1 हम लोग ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए i की पावर 4k + 1 ये आ रहा है, तो इसको जनरल रिजल्ट बनाने जा रहा हूं। जैसे एक रिजल्ट ये बनाया, एक जनरल रिजल्ट और बना रहा हूं। i की पावर अगर 4k से मल्टीप्लाई हुआ, 4k -1 है, 4k -1, जैसे k को 0 लेंगे तो -1 आएगा, तो -i कब आता है, i की पावर 3 पे। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं, ये i की पावर 3 का एक्सप्रेशन है, इसको 1 लो, k को 1 लोगे तो 3 आएगा, k को 1 लेंगे आप तो 3 आएगा, तो ये आएगा i की पावर 3 क्या होता है -i, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। k को अगर 2 लोगे तो क्या आएगा, 4 2 8, 8 -1 7, तो i की पावर 7 भी i आता है, -i आता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पीछे। ठीक है, तो एक जनरल रिजल्ट ये आ रहा है, i की पावर 4k -1 इज इक्वल टू -i ऑलवेज। सो ये जनरल रिजल्ट हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि इससे हम लोग कोई भी बिगर नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे यहां से। माइनस में बना दिया मैंने, वैसे इन्होंने प्लस में दे रखा है तो प्लस में बताता हूं। देखो i की पावर 4k आ गया, एक रिजल्ट बनाएंगे i की पावर 4k + 1, i पावर 4k + 1, i पावर 4k + 2, i पावर 4k + 3। ठीक है, i की पावर 4k है तो 1 होगा, i की पावर 4k + 1 है तो देखो 4k तो 1 हो जाएगा और 1 आएगा तो i आएगा। ठीक है, 4k + 2 है तो ये तो 4k को हम लोग यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करते हैं, फिर 4 का जो मल्टीपल आता है उसका तो 1 ही आना है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे इसको। तो ये किस तरह बिहेव करेगा, i की पावर 2, i की पावर 2 -1, ये 4k तो 1 आएगा, i की पावर 3, ये कैसे होगा, i की पावर 3 होता है -i। सो दिस इज द जनरल कंक्लूजन। ये माइनस में मैंने बना दिया था, तो बट वी हैव टू कंसिडर दिस, ये पॉजिटिव वाले कंसिडर करेंगे हम लोग, ये वाले, इट इज गिवन इन द बुक लाइक दिस। सो 4 कंक्लूजन किए हैं मैंने, आई होप दिस कंक्लूजन इज लिटिल बिट क्लियर टू यू, एंड ये कंक्लूजन क्लियर होंगे आपके क्वेश्चन से या एक दो एग्जांपल बताता हूं मैं, इनको यूज कैसे करेंगे। लेट अस लुक एट द एग्जांपल हियर, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल हियर टू सोल्व इट। ये जनरल क्यों बनाया, सपोज i की पावर आपको दे दिया 48, तो व्हाट इज दिस, तो कैसे फाइंड करेंगे, एक एक तो फाइंड आउट नहीं करेंगे हम लोग, तो हम लोग इसको फाइंड करेंगे, i की पावर 48 को 4 के मल्टीपल में लिखेंगे, 4 × 12, राइट। सो इट बिकम द फॉर्म i की पावर 4k। तो हम अगर हमें 4k याद है तो ये 1 होता है, तो हम लोग इसको जनरली बता सकते हैं कि ये 4 का मल्टीपल है, k की वैल्यू 12 है, सो इट्स इक्वल टू 1। सो लाइक दिस, राइट। एक एग्जांपल और देता हूं, अगर सपोज i की पावर लिखा हुआ है 103, इसकी फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, तो हम लोग इसको 4 का मल्टीपल लिखेंगे, 103 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 8, एंड देन इट्स 23, एंड 4 5 20, ठीक है, 4 5 20, तो इसको मैं लिख सकता हूं 25 आ रहा है, सो आई कैन राइट लाइक दिस, 4 × 25 100 हो गया और +3। तो मैंने एक एक्सप्रेशन बताया आपको, जो ये 4 के जो मल्टीपल आएंगे इसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि ये 1 होगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, i की पावर 3 के। i की पावर 3 क्या होता है, -i। तो हमें 4 चीजें याद रखनी है, i स्क्वायर, i पावर 3, i पावर 4, तो इन्हीं से हम लोग i की कुछ भी पावर हो हम लोग उसको इजिली फाइंड कर सकते हैं। i तो i होता है, ये -1 होता है, ये -i होता है और ये 1 होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं, अगर सपोज ये लिखा होता i की पावर 106, तो क्या होता, फिर हम लोग इसको ब्रेक करते 4 के मल्टीपल में, तो 4 × 4 से डिवाइड करो, 4 2 8, 4 6 24, ठीक है, फिर बचा 2 तो +2। तो इसको क्या है, ये जो 4 का जो मल्टीपल है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो किसके इक्वल आएगा, i स्क्वायर कितना होता है, -1। तो हम लोग इन तीनों से ही सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। अभी इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है,
ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लग रही है आई की पावर 4k प्लस 2 को इक्वल टू आई स्क्वायर होता है इज इक्वल टू -1 होता है। और ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी? इसमें प्रॉपर्टी लगी आई की पावर 4k प्लस 3 इक्वल टू आई क्यूब इक्वल टू -i। right, I hope this thing is little bit clear to you. So now let me connect with the things given here. यहाँ पे देखो आई क्यूब दे रखा है जो -i होता है, आई की पावर 4 1 होता है। कैसे फाइंड किया? हम लोगों ने फाइंड कर लिया। आई की पावर 6 भी हमने फाइंड किया, -1। और ये आई की पावर -1 भी मैंने बताया, ये इस तरह से आता है। आई की पावर -2 फाइंड करना है तो नीचे ले जाएंगे, आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, हमें फाइंड आउट हो जाएगा। आई की पावर 3 को नीचे ले जाएंगे, आई की पावर 3 की वैल्यू पता है, इट्स कम्स आउट टू बी आई। आई की पावर -4 फाइंड करना है तो नीचे ले जाएंगे, +4 हो जाएगी, आई की पावर 4 की पावर हमें पता है। और यहाँ पे इन्होंने ये जनरल रिजल्ट कंक्लूड किए हैं। तो अगर आप ये जनरल रिजल्ट देखेंगे यहाँ पे, these are the general results, this general results we have also already I have explained this in detail। आई पावर 4k 1, आई का पावर 4k प्लस 1 आई का पावर 4k प्लस 2 -1, आई की पावर 4k प्लस 3 -i, right? I hope this thing is little bit clear to you, and when we solve some questions based on this, then it will be completely clear to you। तो यहाँ पे जनरल रिजल्ट्स में एक बार फिर से आपके सामने लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आई की पावर, एक बार कंक्लूजन कर देता हूँ इसका, जो भी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, इसका कंक्लूजन ये है, अगर आपके पास 4 रिजल्ट्स हो सकते हैं, आपके पास आई की पावर 4 का मल्टीपल हो सकता है, कुछ भी 4 हो, यहाँ पे k लिख दिया, 8 हो, 12 हो, कुछ भी हो, या आपके पास 4k प्लस 1 हो सकता है, 4 के मल्टीपल और +1, और 4k प्लस 2 हो सकता है, और आई की पावर 4k प्लस 3 हो सकता है। 4k प्लस 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अगेन 4 का ही मल्टीपल आ जाएगा, वो इसमें कंक्लूड। अगर मैं लिखूं आई की पावर 4k प्लस 4, तो ये तो 4 का ही मल्टीपल है, तो वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। सो वी आर नॉट टेकिंग दिस। तो ये 4 ही केस बनेंगे। अब इसकी वैल्यूज बता देता हूं क्या क्या वैल्यू आती है। 4k की वैल्यू हमेशा 1 आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4k का मल्टीपल है, तो ये जो यहाँ पे इसके साथ में जो नंबर होगा उसी के इक्वल होगा, आई की पावर 1। ये 4k कहां गया? क्योंकि 4k को 1 ले लिया और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इट कम्स आउट टू बी आई। अगर देखो यहाँ पे 4k प्लस 2 है तो 4k डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आई की पावर 2। आई की पावर 2 होता है -1। ये देखो 4k प्लस 3 है तो 4k डिसअपियर हो जाएगा, क्या बचेगा? आई की पावर 3। आई की पावर 3 होता है -i। सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली दीज थिंग्स, then we can solve each and every questions based on i, right? Now look at this here, the square root of a negative real number। नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है? आई स्क्वायर -1 होता है, ठीक है, आई स्क्वायर -1 होता है, और माइनस आई का स्क्वायर भी -1 ही होगा, ठीक है। Therefore the square root of -1 are i and -i। yes, the symbol of root -1 v means i only। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख के समझाऊं आपको, इसमें देखो i का स्क्वायर -1 होता है, और -i का स्क्वायर भी माइनस का स्क्वायर प्लस और i स्क्वायर -1। तो ये कह रहे हैं, ये जो रूट होगा, रूट -1 का, अगर स्क्वायर को इधर शिफ्ट करें तो -1 का रूट किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया तो इधर क्या बचा? i, या तो i के इक्वल होगा, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करोगे तो रूट -1 किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ i, राइट। सो नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है -1 का, वो i होता है या -i होता है। नाउ इफ यू लुक एट दिस, नाउ वी कैन सी दैट i and -i both are the solution of this equation। yes, इसके सॉल्यूशन होंगे। सिमिलरली अगर आप √3 i का स्क्वायर निकालोगे तो -3 आएगा, -√3i का स्क्वायर निकालोगे तो -3 आएगा। तो -3 का रूट क्या होगा? -3 का रूट क्या होगा? तो -3 का जो रूट होगा, -3 एक नॉन रियल नंबर है, -3 का रूट नॉन रियल नंबर है, इसका जो रूट आएंगे, इसके रूट आएंगे 2, या तो आएगा √3i या आएगा -√3i। देखो मैं बताता हूं, करना कुछ नहीं है, आई की पावर 4 को, इसको 19 को ब्रेक करो 4 के मल्टीपल में, तो 4 4 जा 16, ठीक है, +3।
अब मैंने बताया जो 4 का जो मल्टीपल होगा वो 1 हो जाएगा, तो इट बिकम आई पावर 3। आई पावर 3 हमें पता होता है माइनस आई, तो 4 के मल्टीपल में डिसअपियर क्यों हो गया आपको ये भी एक बार बता दूं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 इंटू 4 प्लस आई पावर 3। आई की पावर 4 इंटू 4 को आई की पावर 4 की पावर 4 लिख सकता हूं प्लस आई पावर 3। तो आई की पावर 4 1 होता है, चार वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मल्टीप्लाई चलेगा, और ये आई की पावर 3, आई की पावर 3 माइनस आई। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं आई की पावर 9 क्या आएगा? एनीवन? व्हाट इज आई पावर 9? I. आई, वेरी गुड दिव्या। तो इसको 4 के मल्टीपल में जब हम लोग ब्रेक करेंगे, बेसिकली ये आएगा क्या, मैं एक शॉर्ट मेथड और बता दूं, आप ना जो नंबर है उसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 टू जा 8, जो रिमाइंडर बचेगा वही आएगा, वही आई की पावर होगा। तो आई की पावर 9 रिमाइंडर क्या है 1, तो आई की पावर 1 आएगा। ठीक है, जैसे आई की पावर 39 है, तो हमें माइनस 39 का नहीं पता, तो हम लोग इसको प्लस 39 बना सकते हैं नीचे ले जाके। अब आप क्या करें, 39 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। सो ये कितना आएगा 1 अपॉन आई की पावर 3, जो 4 का मल्टीपल है वो 1 हो जाएगा, 9 इंटू 4। आई पावर 3 हमें पता है माइनस आई होता है, सो दिस इज आंसर। आई होप दिस थिंग इज लिटिल बिट क्लियर टू यू ऑल नाउ, हाउ टू फाइंड इट। यस सर। ओके, Yes. इस तरह से आई फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये क्वेश्चंस थे, मैंने अभी बताया था, तो मैंने सोचा क्वेश्चन से लिंक कर दूं आपको, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा थोड़ा कंसेप्ट। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन देता हूं मैं, आप इसको फाइंड आउट करके बता सकते हैं आप। यस एनीवन, इसको मुझे बता सकते हैं आई पावर, इफ आई राइट आई पावर 399, इसको बता सकते हैं एनीवन? देखिए सोल्व करके एक बार। यस एनीवन, कुड यू प्लीज टेल मी दिस? आई पावर आर यू सॉल्विंग? सोल्व कर रहे हैं आप? Sir, do we have to break whole 399 into multiple of 4? आई पावर 39 को आपको फाइंड करना है। क्या पूछ रहे हैं अभिषेक? Sir, it's 39 or 399? इट्स 399, इट्स 399। Okay, sir. So what you have to do, you have to break it in the multiple of 4, 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना Sir. होगा सबको। यस सर आई टू द पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे तो हम तो 1 ये, की पावर में लेके आ जाएंगे, तो हाँ तो ये देखो 4 से डिवाइड करो इसको, इस नंबर को, तो क्या आएगा 4 इंटू 4 से डिवाइड, 4 4 into 9 जा 9 36, 4 9 जा 36, राइट। और कैरी रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो ये आ गया 4 इंटू 99, ये तो 4 का मल्टीपल हो गया, तो ये डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि 1 के इक्वल, तो क्या बचेगा आई की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आई। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये चीज समझ नहीं आती तो 399 को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 99, तो आएगा 396, तो यहाँ पे बचेगा 3। तो जो आपका ये जो है, जो रिमाइंडर बचता है वो आई की पावर 3 वो ही बचेगा, आई की पावर 3, राइट। कुछ क्लियर हुआ? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, and if you understand the things whatever I have explained here, so you can easily solve it, whatever be the power of I, right? So I think it's time up. So that's all for today. Thank you all for joining. Rest of the thing we will discuss in the next class. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.